हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो पिछले लेक्चर्स जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वो बहुत ही यूज़फुल और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इस चैप्टर के बारे में, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको बहुत सारी बेसिक बातों की नॉलेज होना ज़रूरी था जो आपको पिछले लेक्चर्स में मिल चुकी हैं। मगर अब ये कहें अगर कि ये चैप्टर स्टार्ट कहाँ से होता है, तो बेसिकली ये चैप्टर स्टार्ट होता है विद द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। जब आप फ्लावर को जान लेंगे तो आप इस चैप्टर को भी जान लेंगे। तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो आप उसी के अकॉर्डिंग इसको धीरे धीरे फोकस करते चले जाइए और पॉइंट्स को समझते चले जाइए। सबसे पहली बात है, व्हाट इज़ ए फ्लावर। एक फ्लावर होता क्या है। आपके पास जो एंजियोस्पर्म है, क्या है, एंजियोस्पर्म है, इसके अंदर जो आपका शूट है, यानी कि आप ये मान लीजिए तना है, ये आपका शूट है, ठीक है। शूट में या तो ये पार्ट ऐसे हो सकता है या फिर ये पार्ट ऐसे हो सकता है। इसका मतलब क्या कहा मैंने, या तो ब्रांच हो सकती है या फिर मेन ही आपका स्टेम हो सकता है। क्या हो सकता है, मेन स्टेम हो सकता है आपके पास, या फिर आपके पास क्या होती है, ब्रांच होती है। ये जो स्टेम और ब्रांच है इनकी टिप होती है। क्या होती है, टिप। टिप क्या होती है, सबसे अगला भाग, ये वाला पॉइंट क्या होता है, टिप होता है। ये जो टिप होती है इसके अंदर बेसिकली मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, क्योंकि उनको लगातार क्या करनी है, ग्रोथ को इंक्रीज करते जाना है। क्या करते जाना है, इंक्रीज करते जाना है। सेल, न्यू सेल डेवलपमेंट होना पड़ेगा। न्यू सेल डेवलप होते रहेंगे और ये पेड़ क्या होता रहेगा, ये प्लांट क्या होता रहेगा, ग्रो होता रहेगा। अब मान लीजिए एक टाइम पर आकर ये जो ब्रांच या फिर ये स्टेम है, इसकी लेंथ बढ़नी रुक गई, यानी कि ये और नहीं बढ़ रहा। हालांकि थ्रू आउट द लाइफ इसको बढ़ना ही था, मगर किसी पॉइंट पर आकर ये रुक जाता है और अब आगे नहीं बढ़ता है। तो जब ये आगे नहीं बढ़ता है तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि कोई प्लांट का डेवलपमेंट रुक जाए। तो अगर आप ये कहें कि इसकी लंबाई भी नहीं बढ़ रही मगर इसका ग्रोथ भी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी चीज़ की लंबाई नहीं बढ़ रही है तो उसका ग्रोथ होने का मतलब है कि उसकी मोटाई बढ़ रही है। तो ये जो मटेरियल है वो यहीं के यहीं इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, यहीं के यहीं इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। ये इधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है। अब ये थोड़ा सा और मोटा हुआ, ये और थोड़ा मोटा हुआ। बेसिकली क्या होगा, ये इस तरीके की शेप ले लेगा और ये भी इस तरह की एक शेप ले लेगा, अंडाकार शेप, है ना। ये जो शेप ले लेते हैं, ये क्या होता है शेप में, कि ये जो शेप ले ली बेसिकली ये फ्लावर बन जाता है। क्या होता है, फ्लावर बन जाता है। तो हम कहते हैं कि जब कोई प्लांट एंजियोस्पर्म लेंथ वाइज अपनी इंक्रीमेंट रोक देता है, मगर ये भी रूल आपको मालूम है कि प्लांट कभी भी डेवलपमेंट यानी ग्रोथ नहीं रोक सकते। तो अगर लेंथ में इंक्रीमेंट रुक गया है तो इसका मतलब वहाँ पर कुछ डेवलप हो रहा है, और वहाँ जो डेवलप हो रहा है दिस इज़ कॉल्ड फ्लावर। यहाँ पर क्या हुआ, फ्लावर बन गया। क्या बन गया, यहाँ पर फ्लावर बनने का स्टार्टिंग हो चुकी, ठीक है। क्या स्टार्टिंग हो चुकी, फ्लावर। मगर क्या फ्लावर एकदम से बन जाता है, क्या फ्लावर एकदम से बन जाता है, नहीं बनता। तुरंत फ्लावर, पहले ही स्टेप में फ्लावर नहीं आता। इससे पहले क्या होता है, ये एक बंद कली होती है। क्या होती है, बंद कली होती है। उसको बोलते हैं फ्लोरल प्राइमोर्डियम। क्या बोलते हैं, फ्लोरल प्राइमोर्डियम। यहाँ पर एक फ्लोरल प्राइमोर्डियम है अभी फ़िलहाल आपके पास, जो कवर्ड है पूरी तरीके से, क्योंकि फ्लावर तो उसी को कहेंगे जिसके अंदर बाकायदा 4 के 4 पार्ट होते हैं, यानी कि जब अच्छी तरह वो खुल जाता है दैट इज़ कॉल्ड फ्लावर। जब तक वो खुलता नहीं है उससे पहले जो वहाँ पर एक क्या होता है, फ्लोरल प्राइमोर्डियम होता है। यानी कि इस एक अभी जो है प्लांट की टिप के ऊपर एक छोटी सी बड टाइप बन गई है, अभी वो डेवलप होनी शुरू हो गई है बट वो ओपन नहीं हुई है, दैट इज़ कॉल्ड फ्लोरल प्राइमोर्डियम। आई बात समझ में। तो ये था बच्चों फ्लावर। अब जब ये फ्लोरल प्राइमोर्डियम खुल गया तो खुलने के बाद यहाँ पर क्या होगा, कुछ इस तरह का डेवलपमेंट होगा, जैसे कोई कप होता है, कप्ड शेप्ड, और वो बाहर की तरफ से ऐसे खुला हुआ होता है। तो ये फ्लावर बनता है। इसके अंदर क्या होते हैं, कैलिक्स होते हैं, यानी कि कुछ हरे रंग के पार्ट होते हैं जो बाहर की तरफ क्या होते हैं,
हरे रंग के पार्ट, यानी कि वो जो कली थी, कली जब ये खुली तो इसके ऊपर जो बेसिकली ये थे ना, ये जो इसका ग्रीन पार्ट था जो कवर करे हुए था इसको, वो तो अब यहाँ आ जाता है ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर आ जाते हैं बहुत सारे क्या, पत्ते आ जाते हैं, यानी कि इनके बोलते हैं पत्तियाँ, ठीक है। और इसके अंदर हम देखते हैं बहुत सारी डंडियाँ होती हैं, छोटी छोटी सी। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर किसका होता है, फ्लावर का होता है। अगर हम इन सारे पार्ट्स को अलग अलग पढ़ें तो बेसिकली होता क्या है कि जो फ्लावर है ये एक ब्रांच के ऊपर मान लीजिए लगा हुआ है, तो मैं वहीं से शुरू करूँगा आपको पढ़ाना कि फ्लावर कैसे बनता है। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास सबसे पहले क्या होगी, डंडी होगी, उस डंडी सी के यानी जिससे आप क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं। इस स्टिक छोटा सा एक पार्ट होता है जिससे आप फूल को पकड़ते हैं, ऐसे फूल को पकड़ते हैं ना ऐसे, तो उसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टॉक। क्या बोलते हैं उसको, स्टॉक बोलते हैं। स्टॉक का मतलब होता है वो बेस जहाँ पर ये लगा हुआ था पेड़ की साथ। दूसरे नंबर पे क्या चीज़ होती है, दूसरे नंबर पे आपका ये हरे रंग की पत्तियाँ होती हैं, ऐसे जो हरे रंग की पत्तियाँ होती हैं जो कवर करे होती हैं किसको, जो पहले कभी जब ये बंद था तो जो प्रोटेक्ट करे हुए थी अपने टाइम पर, इसको जो प्रोटेक्शन दिए हुए थी फ्लावर को, ये अब खुल गई है ना, ये खुल जाती हैं ऐसे। और ये काफ़ी सारी होती हैं, मतलब 5-6 होती हैं, ये ऐसे यहाँ पर स्टेप ले लेती हैं। अब इनके अंदर फूल में से पत्तियाँ निकल के आती हैं ऐसे, यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ये रंग बिरंगी पत्तियाँ होती हैं। क्या होती हैं, रंग बिरंगी पत्तियाँ होती हैं। इन रंग बिरंगी पत्तियों के अंदर क्या होता है, या मैं इसको अगर रेड कलर से बनाना चाहूँ तो, क्योंकि अलग अलग कलर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गई, अब रेड कलर की या ब्लू कलर की या वॉयलेट कलर की पत्तियाँ आ गई, ठीक, इस तरह पत्तियाँ होती हैं। तो सबसे नीचे क्या था बच्चों, स्टॉक था, उसके ऊपर वो कवर शील्ड थी हरे रंग की, जो अब फिलहाल पेड़ के अंदर ऐसे आ गई है। उसके ऊपर होती हैं पत्तियाँ, ये कलर्ड होती हैं, क्या होती हैं, कलर्ड। और फिर आपने देखे होंगे कि बहुत सारी इस तरीके से क्या होती हैं, लाइंस होती हैं, बहुत सारी क्या होती हैं, लाइंस होती हैं। दीज लाइंस आर, यानी कि डंडियाँ होती हैं, स्टिक्स होती हैं, और इनके ऊपर इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक। और इस बाइलॉब स्ट्रक्चर के बीच में से एक इस तरीके से एक मोटा सा पाइप जा रहा होता है, इनके कंपैरिजन में मोटा, और वो इस तरीके से ऊपर टिका हुआ होता है। तो अब मैं इसको नाम ले लेके आपको बताऊंगा कौन कौन सी चीज़ क्या क्या है। प्लांट पार्ट स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर याद कर लीजिए, एक बार आपको स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर स्टेप बाय स्टेप याद हो गया, आपके कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा टॉपिक। तो आइए मैं दोबारा से बनाता हूँ इसको अच्छी तरीके से। तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक एक पार्ट को समझते जाना है। अब अपनी कॉपी उठा लीजिए, क्या करो भाई, अपनी कॉपी उठा लो और जैसे जैसे बनाता हूँ वैसे वैसे बनाना शुरू कर दो, ठीक है। यानी कि मैं फ्लावर बनाऊंगा, आप भी मेरे साथ साथ फ्लावर बनाइएगा। इतने में आपको टाइम दे रहा हूँ, अपनी अपनी नोटबुक उठा लीजिए, जो भी आपके पास पेन पेंसिल हो वो क्या करो, अपने हाथ में ले लो, ठीक। अब आपने क्या किया कि भाई एक जो है क्या किया, फ्लावर बनाना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले क्या बनाओगे, फ्लावर की स्टॉक बनाओगे। तो यहाँ पर एक ऐसा बना दो, दैट इज स्टॉक। स्टॉक इसे हिंदी में कहते हैं, अगर याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से नोट बना रहे हो तो आप इसे हिंदी में बोलते हैं डंठल, हमारे यहाँ कहते हैं डंठल, यानी कि जिससे आप पकड़ते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद हरे रंग की कुछ पत्तियाँ होती हैं, इन दैट वे ये लगी हुई होती हैं यहाँ पे, इनको बना सकते हो आप इस तरीके से कि ये हरे रंग की ग्रीन पार्ट, ग्रीन कलर पार्ट होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कैलिक्स। क्या कहलाता है ये, कैलिक्स कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको, कैलिक्स बोलते हैं। यानी कि ये वो पार्ट है पत्तियों का कि जब फूल इस तरह बंद था तो इसको हवा, पानी, बरसात, रेन, हर चीज़ से रोकने के लिए बाहर नेचर ने इसको एक कवर दी हुई थी, जो पेड़ खुलने के बाद नीचे की तरफ आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड कैलिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है वो, कैलिक्स कहलाता है, ठीक। चलो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फ्लावर में अब आ जाती हैं पत्तियाँ। इस तरह पत्तियाँ आ जाती हैं, ठीक है। ये कलर्ड क्या होती हैं, दे आर कलर्ड पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो ये जो पत्तियाँ होती हैं बेसिकली
इनको बोलते हैं पीटल्स। क्या बोलते हैं इनको? इनको पीटल्स बोलते हैं, ठीक है। ये पीटल्स क्या होती हैं? दे आर कलर्ड, ये कलरफुल होती हैं और बेसिकली इनका काम होता है इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। क्या करना? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। जो इंसेक्ट्स होते हैं आपकी तितलियाँ, मधुमक्खी, वो इसमें जो भरा हुआ होता है नेक्टर, रस, उसको लेने के लिए आती है। इनके अंदर क्या भरा होता है? फिल्ड विद नेक्टर, ये नेक्टर लेने के लिए आती हैं। और यहाँ पर इंसेक्ट क्या होता है? इनके लालच में फ्लावर के पास आता है, क्योंकि ये रंग बिरंगे होते हैं, उसे अट्रैक्ट करते हैं और इनके अंदर नेक्टर भरा हुआ होता है। अब क्या हुआ? नेक्स्ट थिंग, अब जब आप प्लांट को देखोगे तो आप इसके अंदर एक चीज़ पाओगे। आप कहोगे सर यहाँ पर ना हमने कुछ देखा। क्या देखा भाई? हमने सर इस तरह की लाइंस देखी, बारीक बारीक हमने क्या देखे? यहाँ पे थ्रेड्स देखी इस तरह की, और ये थ्रेड्स के ऊपर बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर थे। यहाँ पे क्या थे? बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर थे। ये जो बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर हैं, इनको सर हमने देखा, और ये इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये वो पार्ट है जिसे बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। और इसमें दो पार्ट होते हैं। जो ऊपर का बाइलॉब्ड पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एंथर, ठीक है। क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एंथर बोलते हैं। और जो लंबा सा पार्ट आप कह रहे हैं, दिस इज कॉल्ड फिलामेंट। क्या होता है? फिलामेंट। यानी कि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर अंदर भरे हुए होंगे बहुत सारे, क्या होंगे? छोटे छोटे क्या होंगे? यहाँ पर पार्टिकल्स होंगे, दैट आर कॉल्ड पॉलन ग्रेन। क्या कहते हैं उनको? पॉलन ग्रेन इनके अंदर भरे हुए होते हैं। पॉलन ग्रेन्स इनके अंदर भरे हुए होते हैं, जो बेसिकली मेल रिप्रोडक्टिव क्या होते हैं? उनके अंदर सेल्स होते हैं। उन्हीं के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी कि आपके क्या होते हैं, जिससे आपका जो है फर्दर डेवलपमेंट ऑफ दी प्लांट होगा या जाइगोट होगा। तो यहाँ पर एन सेल्स भरे हुए होते हैं, दैट इज कॉल्ड pollen grain, that is called also called माइक्रोस्पोरेंजिया, या माइक्रोस्पोर भी कहते हैं उनको, भरे हुए होते हैं। या आप कह सकते हैं हैप्लॉइड, या आप कह सकते हैं मेल हैप्लॉइड सेल्स भरे हुए होते हैं अंदर। यहाँ पर बात समझ में आई कि नहीं आई? आई बात समझ में? तो इसको पूरे को क्या बोलते हैं? इस दोनों के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं, इट इज कंप्लीट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड स्टेमन। दिस इज कॉल्ड स्टेमन। इसको क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको स्टेमन बोलते हैं, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्या बोलते हैं इसको? ऐसे लिख सकते हो आप इसको कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। आपको समझ में आ गया? अब ये आपके पास देखो, शुरुआत से याद करो, आपके पास स्टॉक थी, इसके नीचे जो पार्ट होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड पेडिकल। इसके ऊपर आपने कहा ग्रीन कलर का आपके पास क्या था? कैलिक्स था। फिर आपके पास क्या आ गए? पीटल्स आ गए जो कलरफुल हैं। और फिर उसके बाद आपके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी आ गया, दैट इज कॉल्ड स्टेमन। ठीक। अब आप ये कहते हो सर हमने एक चीज़ और देखी जो आपने नहीं बताई, और मैं उसको क्या लेता हूँ? रेड कलर से ही लूँगा, क्योंकि वो अलग से समझ में आ जाएगी। फिर यहाँ पर एक कंपैरेटिवली थोड़ा मोटा पाइप है, मैं इसको भर देता हूँ ताकि आपको अलग से समझ में आ जाए कि अलग से कोई चीज़ है। इसको बाकी सब में मत लेना, है ना। तो एक अलग से भी आपने कहा कि सर यहाँ पर एक बीच में एक अलग से भी कोई मोटा पार्ट था, मतलब था तो वो ऐसा ही जैसे ये हैं सारे के सारे, बट वो थोड़ा इनके कंपेरिजन में बारीक था, सॉरी मोटा था, ऐसे ये आ गया आपका। ठीक। और इसके ऊपर सर एक इस तरह का एक गोल पार्ट भी था। तो सर ये क्या है? ये जो बनाया आपने बीच में, ये क्या है भाई? देखो ध्यान से, जब किसी भी चीज़ को रिप्रोडक्टिव होना है, यानी फ्लावर क्या है आपका? इट इज़ द सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर। सेक्स ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, यानी कि जहाँ से पेड़ सेक्स करता है और नई जनरेशन को जन्म देता है, उसे बोलते हैं फ्लावर। तो फ्लावर के अंदर दो पार्ट होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आपका आ चुका, बहुत सारे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 तो मैंने बना रखे हैं, उसके अलावा ये कई सौ हो सकते हैं। इनके सेंटर में
क्या होता है, एक मोटा सा एक पाइप होता है जिसके ऊपर क्या होता है, टॉप में एक स्टेशन होता है यानी खुला हुआ, तो वो क्या होता है, दिस इज कंप्लीट ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्या है ये, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसका जो टॉप पार्ट है दिस इज कॉल्ड स्टिग्मा। क्या कहते हैं इसके टॉप पार्ट को, स्टिग्मा कहते हैं। और ये जो मोटा पार्ट है दिस इज कॉल्ड स्टाइल। क्या कहते हैं इसको, स्टाइल। एंड बोथ मिला के क्या बनते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर होता है। ठीक है, अब जब ये नीचे पहुंचता है तो नीचे पहुंच के जैसा दिखाई दे रहा है वैसा नहीं होता है, बल्कि ये यहाँ पर एक क्या होता है, एक पैकेट शेप्ड होता है। क्या होता है, पैकेट शेप्ड होता है। और यहाँ पर इसमें ऐसे मान लीजिए कि ये पूरा आके यहाँ पे एक डंडी सी बन गई, इसके इधर भी क्या हो गया, इस तरह के पार्ट हो गए। और ये जो पार्ट हैं गोल गोल, दैट इज कॉल्ड ओव्यूल्स। क्या होते हैं, ओव्यूल्स। और इस पार्ट को बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं इस पार्ट को, ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। तो ये था बच्चों आपका फ्लावर। और फ्लावर के बारे में और बहुत सारी बातें आपको बतानी है अलग अलग। तो होप आपको बेसिक स्ट्रक्चर फ्लावर का समझ में आ गया होगा। मेरे नोट्स या किसी के भी नोट्स जब आप पढ़ते हैं तो आपको वे तभी समझ में आते हैं जब आप उनको लिख कर उनकी प्रैक्टिस करते हैं। तो जितने भी नोट्स मैंने लिखवाए हैं उनकी लिख कर प्रैक्टिस करिए और फिर आगे इनको हम बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में।